सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेदाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोहे सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे नगणनाण्यरायो दम्मदया मे वंदे कम्मख कारणम शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सरस्वती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत। कल हमारी चर्चा स्थिरवादी मत की हुई थी। उसमें कहा था कि जो जीव जिस पर्याय से आया है उस पर्याय में पुनर्जन्म लेता है, वो नवीन पर्याय को धारण नहीं करता। स्थिरवादी का मत ये है। मनुष्य है तो मनुष्य ही बनेगा, त्रिंच है तो त्रिंच ही बनेगा, नारकी है तो नारकी बनेगा, देव है तो देव बनेगा। और ये सब बातें वहाँ कही थी और निष्कर्ष के रूप में कहा था कि ये ठीक नहीं है। यदि ऐसा होगा तो फिर धर्म सेवन कोई क्यों करेगा? गरीब गरीब ही रहेगा, अमीर अमीर ही रहेगा, तो कोई क्यों पुरुषार्थ करेगा? अतः ये मत ठीक नहीं है और न ऐसा होता है। अलग अलग गतियों में जीव जाते हैं, देखे जाते हैं और कहा जाता है, हम देखते भी हैं। वो कहते भैया मैं तो ऐसा हुआ, मैं ये हुआ, है ना। तो कोई देव बन करके आया तो कह रहा ना, तो मनुष्य से देव हुआ स्पष्ट दिख रहा है। तो ऐसे सब देखे जाते हैं, उससे स्पष्ट है कि यह मत ठीक नहीं है। अब अगले मत की बात करते हैं। विपरीत मत कुछ देते हैं पेज नंबर 64 पर। कोई विपरीत मती अजीव से जीव की उत्पत्ति मानते हैं। उन्हें समझाते हैं कितने ही बोले प्राणी ऐसा कहते हैं कि ये जो आकाश से जल बरसता है वह इंद्र है। उनका भ्रम मिटाने को उनसे कहते कि हे भाई, मेघ तो वर्षा ऋतु में ऋतु का कारण पाकर पुद्गल का जल में परिणमन है। पुद्गल के स्कंद वर्षा ऋतु के कारण जल रूप होकर धारा सहित बरसते हैं। यह जल अचेतन है, जड़ है, चेतन नहीं है। मूर्ति पुद्गल स्कंद के जल में होने के अंतर्मूर्त काल बाद उस जल में जलकायिक एकेंद्रीय स्थावर नाम कर्म के उदय रूप महापाप के फल से आकर एकेंद्रीय जीव उत्पन्न होते हैं। ये महादुखी हैं। उनके एक शरीर रूप स्पर्शन इंद्रिय है, अन्य 4 इंद्रियां नहीं हैं। वे पाप के उदय से होते हैं। देखो कितनी बात आई है इसमें। हाँ, कि यहाँ एक तो ये कहा है कि जो ये कहते हैं कि आकाश में जल बरसता है वो इंद्र है। कल भी मैंने कहा ना, काले मेघा पानी दे गुण दानी दे, इंद्र बाबा, इंद्र राजा पानी दे। ठीक है, इंद्र राजा पानी देगा, इसको इंद्र माना उन्होंने। और इंद्र बरसात करता है, उनकी पूजा होती है, आराधना होती है, ये सब होता ना। तो कहते हैं उनका भ्रम मिटाने को उनसे क्या कहते हैं कि भाई
मेघ तो वर्षा ऋतु में ऋतु के कारण पाकर पुद्गल का जल में परिणमन है। जिस ऋतु में जो प्रसंग होता है वो होता है। गर्मी में गर्मी, सर्दी में सर्दी, बरसात में बरसात। ये ऋतु प्राकृतिक हैं, अपने आप बनी है। और अन्य समय में भी बरसात होती है तो कारण पा करके होती है। तो बरसात है वो अचेतन है, चेतन नहीं है। मेघ का बरसता हुआ जल है ना, वो आप सीधे ले सकते हो ग्रहण कर। नक्षत्र की बूंदे, हाँ, नक्षत्र की बूंदे गिरती है ना, कपूर में गिरे, केले में गिरे तो कपूर बन जाती है। सांप के मुंह में गिरे तो विष बन जाती है। और सीप में गिरे तो मोती बन जाती है। मोती मानस चून, ठीक है। तो ये किस में गिरी? तो नक्षत्र की बूंद पानी है, तो ये सब जो बरसात का पानी है उसको भर के रखते हैं। आपने देखो पालीताना ऊपर टैंक बने हुए बड़े बड़े, हाँ, रेगिस्तान में सब ऐसे बना रखे हैं। बरसात का पानी इकट्ठा करते हैं, साल भर काम में लेते हैं वो। और अब यहाँ पर भी हर स्कूलों में भी ऐसे बना रखे हैं, वो सारा पानी बरसात इकट्ठा करते हैं और पानी सही होता है वो, ठीक है। हाँ, कर रखे ना, शांतिलाल जी के यहाँ कर रखा है। हाँ, इन्होंने बरसात का पानी इकट्ठा करते पीते। हाँ, हाँ, अच्छा। तो ये बरसात का पानी जो है वो अचेतन है। फिर बाद में आधे घंटे बाद उसमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं, जल का ही। ये यहाँ विशेष बात कही गई है कि पुद्गल के स्कंद वर्षा ऋतु के कारण जल रूप होकर धारा सहित बरसते हैं। वो पुद्गल स्कंद वर्षा ऋतु कारण जल रूप होकर के, यानी जो बादल है वो जल रूपण, जब भारी हो जाते हैं मेघ बादल, तो वो वर्षा रूप में परिणमित होते हैं। विज्ञान से सिद्ध है ये। यह जल अचेतनी है, वो तो जड़ है, चेतन नहीं है वो। मूर्ति पुद्गल स्कंद के जल में होने के अंतर्मूर्त काल बाद उस जल में जलकायिक एकेंद्रीय स्थावर नाम कर्म के उदय रूप महापाप के फल से आकर एकेंद्रीय जीव उत्पन्न होते हैं उस जल में, ठीक है। यानी लगभग 48 मिनट समझो। हाँ, वो अंतर्मुख छोटा बड़ा सब शामिल है, इसलिए आधा घंटा मैंने कॉमन कहा, पर वो हो जाते हैं। महापाप के फल से लिखा है, क्यों? एकेंद्रीय जीव में पैदा होगा बिना महापाप के उदय से एकेंद्रीय जीव नहीं होता। ये माँ दुखी है, कल भी सिद्ध किया था, परसों भी सिद्ध। एकेंद्रीय जीव ज्यादा दुखी है, एकेंद्रीय में भी निगोदिया और ज्यादा दुखी है। जल कायिक से भी ज्यादा दुखी कौन है? निगोदिया। निगोदिया में सब निगोदिया के एक जैसा क्षुप्सम ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है। उनके भी अलग अलग है। हाँ, निगोदिया का नहीं, उससे बढ़ता हुआ है। पृथ्वी कायिक से ज्यादा जल कायिक, फिर अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, प्रत्येक उनका बढ़ता है, ऐसा है। उनके एक शरीर रूप स्पर्श इंद्रिय है, अन्य 4 इंद्रियां नहीं है। वे पाप के उदय से तो होते हैं। अब एक अकेली इंद्रिय की वो मजबूरी समझो। और बिना इंद्रियों के होंगे तो सिद्ध भगवान हो जाते। एक इंद्रिय भी क्यों दी, वही हटा लेते, अरे फिर तो सिद्ध ही हो जाएंगे ना। एक इंद्रिय मतलब शरीर, और शरीर से रहित होते हैं वो कौन होते हैं? सिद्ध भगवान होते हैं, इसलिए वो नहीं हटी। तथा इंद्र तो पंचेंद्रिय है। जो इंद्र है ना, सभी इंद्र कितने इंद्रिय होते हैं? संगी पंचेंद्रिय, देवगति के जीव है सब। वहाँ महाजप, तप, संयम, ध्यान, पूजा, दान आदि अनेक धर्म के फल से होता है। वो जो इंद्रपद मिला है ना, वो इंद्रपद तो मान, जप, तप, संयम, ध्यान, पूजा, दान आदि ऐसे धर्म कार्य किया हो तब मिलता हो। तो
इंद्रपद तो सामान्य क्रिया से तो इंद्रपद मिला नहीं है। वह इंद्र देवों का नाथ, बड़ी शक्ति का धारी, अद्भुत माँ लक्ष्मी का ईश्वर है। कौन? इंद्र होते ना, तो इंद्रों के अंडर में सारे देव होते हैं। देवों की जो पत्नियां वो भी इनके अंडर में है। इंद्र और इंद्राणी होती ना, तो सब इनके, तो इंद्र बड़ा होता है और इंद्र के अंडर में हजारों देव उसके अधीन होते हैं। उनका परिवार है सब देवों का। जो इंद्र है ना, एक एक इंद्र का परिवार होता है। इसलिए लिखा ना, ब्रह्मणालय 40, वेंतरोती 32, कंपामर 24। कागनी का अपन देवगति की बात कर, इसलिए मैं वहां रुक गया। 100 में अपन अभी देवगति की बात करें ना, इसलिए तो भवनवासी के 40, 20 इंद्र और 20 प्रतिइंद्र होते हैं। वेंतरों के भी 16 इंद्र 16 प्रतिइंद्र होते हैं। और कल्पवासियों में 12 इंद्र 12 प्रतिइंद्र से 24 होते हैं। ऊपर तो फिर ऐमिंद्र हो गए सारे, वो तो एकल खाने हैं। हाँ, ऐमिंद्र हो गए ना वो तो। और यहाँ तक पत्नियां, ऊपर पत्नियां भी तो नहीं है, देवियां ही नहीं है। उनकी देवियां नहीं होती। इसका मतलब देवियों से दुख ज्यादा है, निष्कर्ष निकलता है। नहीं, एक निष्कर्ष निकलता है ना भाई, देव देवी उससे ऊपर वाला ज्यादा सुखी, ऊपर वाला ज्यादा सुखी। क्यों? अब वो नहीं है इंद्री, वो ज्यादा सुखी है ना। यहाँ तो ज्यादा दुखी मानते हैं, इसलिए तो बुढ़ापे में भी शादी करते नहीं करते लोग। वेंडा कई बड़े हैं, सब अलग अलग। हाँ वही तो, जगत की स्थितियां अलग अलग है भाई सब। तो यहाँ कह रहे हैं कि इंद्र देवों का नाथ, बड़ी शक्ति का धारी, अद्भुत माँ लक्ष्मी का ईश्वर है। बड़ी शक्ति का धारी यानी इंद्र की शक्ति बहुत ज्यादा है। किससे? चक्रवर्ती से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है इंद्र। हाँ हाँ, वेंत्र भी होता है, हाँ। परंतु तीर्थंकर के जीव से ज्यादा शक्तिशाली नहीं होता है। आप सोचो तो तीर्थंकर की ताकत क्या है, सोचो। ये बताना है कि चक्रवर्ती से ज्यादा शक्तिशाली वो वेंत्र होता है, और ये इंद्र की शक्ति तो बहुत ज्यादा है। तो भी तीर्थंकर की शक्ति जितनी शक्ति उनके नहीं होती है। ऐसा क्यों? पुण्यशाली जीव तो है ही। अतुल बल के धारी क्या है कि ये यदि उनकी इतनी शक्ति नहीं हो तो वे नमन करेंगे क्या? भाई उनसे पावरफुल हो व्यक्ति तभी तो नमन करते हो। हर दृष्टि से वे 21 से होते हैं, किसी से 19 से नहीं होते। चाहे वैभव में देखो, ज्ञान में देखो, शक्ति में देखो, रूप में देखो, यानी कोई भी उनके सामने अहंकार नहीं कर सकता। 8 प्रकार के मद है ना, तो 8 मद उनके सामने नहीं चलते हैं। क्यों? कि 8 ही चीजों से देखा जाए तो वो सर्वोत्कृष्ट है। वो रूप में देख लो, बल में देख लो, जाति में देख लो, कुल में देख लो, ऐश्वर्य में देख लो। आपको कौन सा पक्ष देखना 8 में से? ज्ञान का देख लो। तो 8 जो पक्ष हैं, 8 के 8 पक्ष तीर्थंकर भगवंतों के श्रेष्ठ होते हैं, इसलिए कोई भी उनके सामने नहीं टिकता है। ये उनकी विशेषता है। इंद्र इतना शक्तिशाली है तो भी उनके चरणों में झुक जाता है, क्योंकि उससे उसका वैभव तो ज्यादा होता है इंद्र का, कि नहीं? इंद्र का वैभव भी तीर्थंकर के वैभव के सामने पानी पड़ता है, जबकि वो स्वयं समोषण की रचना करता है। देखो कैसा गजब की बात है, इंद्र स्वयं भगवान के समोषण की रचना करता है। तब भी ये माना गया है कि भगवान के वैभव से आगे
इंद्र का वैभव भी फीका है। नहीं, इस बारहवीं वैभव की बात नहीं है, लौकिक है, वो वैभव की तो बात नहीं कर रहे, वो तो है ही, पर सब नमन उसी के कारण हो रहा है। असली नमन तो उसके कारण ही हो रहा है। वो आंतरिक वैभव नहीं होता तो कौन नमन करे भाई। आचार्य समुद्रवदन ने भी कह दिया ना, साफ साफ बोला कि इस भरोसे मत रहना, असली नमन तो उसी के कारण है। पर बाहर की भी स्थिति कितनी ए ग्रेड की है ये बताना अपने को। तो लेकिन जगत में उनमें भी मतलब जो इतना वो है कि वो चक्रवर्ती से वो यंत्र भी इतने बलशाली, फिर भी उसका पुण्य उतना कि कितने देव उसको हाँ करते ना, चक्रवर्ती की सेवा करते हैं। अनेक देवांगना सहित सुख को भोगने वाला है कौन? कि वो इंद्र अनेक देवांगनाओं सहित 32,000 रानियां, देवियां मतलब, ऐसा इंद्र पद वितरागी योगेश्वर, समतारस के स्वादी, षटकाय के रक्षक, दीनदयाल, जगत गुरु को उत्कृष्ट दया के फल में प्राप्त होता है। कैसा इंद्र पद किसको मिलता है? वीतरागी, योगेश्वर, समतारस के स्वादी जो, षटकाय के रक्षक हो, दीनदयाल हो, जगत गुरु का उत्कृष्ट दया के फल में प्राप्त होता है। यानी मुनिराज, ये मुनिराज की बात कही। षटकाय रक्षक किसकी होती है? मुनिराज के। वितरागता किसके? उनके। योगेश्वर कौन है? वे। हाँ, समतारस के स्वादी वही होते हैं कि ऐसे ऐसा विशेष पद जो मिलता है इंद्र पद। तो यद्यपि 7वें से 4थे गुण स्थान में आ गए, वो कहाँ आ गए? 7वें से 4थे में आ गए, पर यहाँ पर अब मजबूरी है, मजबूरी हो गई, करे क्या? तो कहते हैं कि ऐसा, पर वो इंद्र पद भी उन्हीं को मिलता है, ऐसे उत्कृष्ट पुण्य के धारियों को। क्योंकि अब देना है तो क्या लेवल दें भाई? 10 हैं, नंबर हाईएस्ट 10 हैं। अब बहुत बढ़िया लिखा है तो 10 में 10 दे सकते हैं, 10 में 11 तो दे नहीं सकते हैं। दे सकते हैं क्या? कि नहीं दे सकते हैं। अब तो तब उसने अच्छा काम किया, विमोक जितना हुआ नहीं है, तो उसको पद क्या मिलेगा? अब इंद्र पद ही मिलने का रहा। हीन पुण्य वाले को इंद्र पद नहीं होता है। इंद्र सभी मोक्षगामी जीव होते हैं, सभी भव्य होते हैं, सभी भव्य होते हैं। देव और देवियां भव्य होना जरूरी नहीं है, पर सभी जो इंद्र होते हैं वे सभी के सभी भव्य हैं। अल्पकाल में मुक्त जाने वाले जीव होते हैं सारे के सारे। हाँ, वो आगे इंद्रपति सारे के सारे, जबकि देव और देवियां ये नहीं है, उसमें अभव्य भी होते हैं और भव्य भी होते हैं। इस प्रकार इंद्र तो देवनाथ है। इंद्र कौन है? देवनाथ है, उनका मालिक है, अपने राजा, अपना राजा। जैसे नरेश मनुष्यों का ईश्वर राजा, ऐसे यहाँ इंद्र कौन? देवों का नाथ। मेघ तो पुद्गल स्कंदों से ऋतु का कारण पाकर जल होकर बरसता है। मेघ तो पुद्गल स्कंदों से ऋतु का कारण पाकर जल होकर बरसता है। उनमें पाप करने वाले, मां हिंसा करने वाले एकेंद्रीय जीव उत्पन्न होते हैं। उनमें उस बरसात के पानी में कौन उत्पन्न होगा? कि पाप करने वाले, मां हिंसा करने वाले। वो इंद्र कहाँ पैदा होगा? वहां इंद्र क्या करेगा उसको? मान हिंसा की हो, कैसा पाप किया हो, तो एकेंद्रीय होता है भैया। अब कैसे कैसे अपराध हो जाते हैं पता नहीं लगता है, और सब निश्चित है, सब पर्याय कैसी है? निश्चित है, उसके अनुसार आपके परिणाम बनने ही बनने हैं, इसलिए टेंशन नहीं पालना। जो पर्याय होनी है होगी, तो फिर क्या करें? कल से तो फिर कुछ करने से मतलब ही नहीं। जब
तो ये भी तेरा होना निश्चित है, तू क्यों भूल जाता है? अरे तेरा स्वाध्याय में आना भी निश्चित होगा वो। हाँ, ये इसको एक एक पक्ष को क्यों पकड़ते हो? सारे पक्ष को पकड़ो ना। यदि ऐसी बात सुनकर स्वच्छंदी होने का योग है तो स्वच्छंदी हो जाएगा वो। इसलिए हो रहा है तेरी दुर्गति होनी है। हाँ, तो वो होगा। नहीं होना है तो पुरुषार्थ पड़ेगा उसका, करे जब अपन तो अपना पुरुषार्थ करे। सत्य को स्वीकार करना ये पुरुषार्थ है। कुछ काम करना, मजदूरी करना पुरुषार्थ नहीं है। अपने को मजदूरी करना पुरुषार्थ लगता है, कुछ उठा पटक करना पुरुषार्थ लगता है। ये उठा पटक करने का नाम पुरुषार्थ नहीं है। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा स्वीकार कर लेना, यही पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ है, पर लगता है इसको पुरुषार्थ। अपन कई बार कहते हैं ये बात हर कोई नहीं पचा पाएगा, ये तो कोई पचा पाएगा। तो अब उस बात को क्या पचाना फिर? यानी पचाना मतलब स्वीकार करना। तो स्वीकार करना किस चीज को कितना कठिन होता है। तो सत्य की स्वीकृति हो जाना, जैसा वस्तु को उसी को उस रूप में स्वीकार कर लेना, ये बड़ा पुरुषार्थ है। कि इसमें क्या पुरुषार्थ हुआ? हाँ, कि अनादि काल से तू विपरीत मानता आ रहा है। अनादि काल से क्या हुआ? विपरीत मान रहा है। तीर्थंकरों के समोसण में भी गया तब भी नहीं बदला। कई शास्त्र पढ़ लिए तो नहीं बदला, कईयों को सुना नहीं बदला। तो फिर क्या होगा? क्यों नहीं बदला? अब वो बदल गया तो पुरुषार्थ हुआ कि नहीं हुआ? यही पुरुषार्थ है। वस्तु स्वरूप की स्वीकृति कर लेना, यही बड़ा पुरुषार्थ है। प्रश्न किया, यदि ये इंद्र नहीं है तो ऐसे निर्मल आकाश में यदि ये इंद्र नहीं है तो ऐसे निर्मल आकाश में अनेक प्रकार के बादल और बहुत गर्जना के शब्द कौन करता है? तुम पुद्गल स्कंद कहते हो, तो पुद्गल अचेतन में ऐसी शक्ति कैसे संभव है? प्रश्न समझ में आ गया? बिल्कुल लीजिए, कोई कठिन नहीं है। यदि आप कहते हो वो इंद्र नहीं है बरसात में, तो आकाश में ऐसी गड़गड़ाहट की भयंकर आवाज होती है, बिजली चमक रही है भयंकर। इतनी आवाज कौन करता है? तो जवाब देते हैं, हे भाई, तुमने कहा कि शब्दादि की शक्ति इंद्र बिना कैसे बने? तो हे सुबुद्धि, पुद्गल की शक्ति तो विशाल है। देखो, चिंतामणि रत्न जड़ है तो भी उनमें मनोवांछित फल देने की शक्ति है। पारस पत्थर जड़ है, उसमें लोहे को सोना करने की शक्ति है। कल्प वृक्ष जड़ है, उसमें भी वांछित फल देने की शक्ति है। और अनेक औषधियाँ भी जड़ हैं, तो भी उनमें अनेक रोग करने की शक्ति है। दतूने में ऐसी शक्ति है कि विवेकी का ज्ञान भंग कर दे, इत्यादि। जड़ वस्तुओं में ये शक्तियां है कि नहीं? बताओ। है कि चिंतामणि रत्न का नाम सुना है, अभी अपन ने देखा नहीं, पर ये तो सुना है कि उस जिसके पास होता मनवांचित फल देता है। पारस पत्थर का भी नाम सुना, देखा भले नहीं कि वो लोहे को सोना बना देता है। ये तो आपने सुना बात है, पर कल्पवृक्ष भी आपने सुने ही है, देखे नहीं अभी कि वो भी वांछित फल हैं। पर चौथी जो बात है वो तो आपने देखी कि नहीं देखी? दवाइयाँ। चलो, कंप्यूटर जड़ है कि नहीं है? जड़ है। वो आपको सारी सूचनाएं दे देता है कि नहीं देता है? मोबाइल जड़ है कि नहीं है? आपको यहाँ से वहाँ समाचार पहुँचा रहा है कि नहीं पहुँचा रहा है? आपकी बातचीत करा रहा है कि नहीं करा रहा है? जड़ है कि नहीं? इतनी सी छोटी सीम, उसमें कितने तुम्हारे शास्त्र बढ़ जाते हैं। है तो इतनी छोटी सिम ना, इस मोबाइल में सिम में तो भरा सब तुम्हारा, इतनी छोटी सी सिम और सब तुम्हारा समाहित हो गया, गागर में सागर भर गया। तो है तो पुद्गल ही ना। ये तो तीन आपने, पर ये भी कल्पवृक्ष समझो, आज का कल्पवृक्ष है कंप्यूटर। जो पूछो वो उत्तर मिल जाता है गूगल बाबा।
हैं? मन वांछित फल दे गूगल बाबा, आपको जो चाहिए वो सब मिल जाएगा। धर्म का पूछो तो मिलता है, अधर्म का पूछो तो मिलेगा, पाप का पूछो तो मिलेगा, सब चीजें मिल जाती है। तो ये क्या है? आज का चिंतामणि रत्न समझो। जो जो आपको चाहिए, इच्छा होती है, आप देखते जाओ, सब मिल जाती है आपको। रोगों का, बीमारी का कौन सा जाना? आप 50 बाल सफेद हैं, काले करने का उपाय अभी देखो कितने यूट्यूब पे चल मिल जाएंगे, 50 मिल जाएंगे आपको। ऐसा करो और आधे घंटे में आपके बाल सफेद काले होंगे, नहीं होंगे पर सब मिल जाएंगे आपके। हैं? आपके घुटने दर्द हो रहे, घुटने सेकना, तो 50 चीजें आपको मिल जाएंगी। तो ये सब चीज लोक में देखी जाती है। औषधि लेते हैं, जड़ है, और ठीक होते हुए देखे जाते हैं। चमत्कार है कि नहीं है? एक गोली ली, गले में उतरी और दर्द सिर में हो रहा था, ठीक हो गया कि नहीं हो गया? तो पुद्गल की शक्ति अद्भुत है। एक समय में 14 राजू गमन करता है। और अभी आप प्लेन उड़ा रहे कितने एक घंटे में कितनी स्पीड से पहुंच रहे? 600, 800, 1000 किलोमीटर से पहुंच जाते हैं। अब यहाँ से बॉम्बे जाओ, 800 किलोमीटर है, 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे? उदयपुर बॉम्बे की दूरी 800 किलोमीटर, प्लेन से आप 1 घंटे में पहुंच जाते हो। तो ये सब क्या है? पुद्गल की शक्ति तो है। पुद्गल की शक्ति तो सिद्ध हो रही है कि नहीं हो रही? यहाँ मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, इसमें क्या है? बोलो। पुद्गल की शक्ति तो है। और धतूरे का उदाहरण दिया। धतूरे में ऐसी शक्ति है कि विवेकी का ज्ञान भंग कर दे। धतूरा यहाँ उगे हुए काले काले दाने होते हैं, ठीक है, और वो खा जाओ तो आपको जहर चढ़ जाता है, पागल हो जाते हैं। पीले पीले फूल आते ना, काटे धतूरे। हाँ, पहले को बोलते, आज भी है। हाँ, ये दवाई में भी काम आते हैं, ये बहुत सारी औषधि में काम आते हैं, ठीक है। और इसकी गोलियां भी बंदूक के छुरे होते ना, उसमें भी काम आते हैं, बहुत सारी चीज़ों में काम आते हैं। और जहर है ना, ये तो जहर को काटता है, इसलिए दवाई में काम आता है। जड़ वस्तुओं में ये शक्तियां है कि नहीं? और देखो, हल्दी पीली है, चूना सफेद है, उन दोनों को मिलाने से लाल हो जाता है। होता कि नहीं होता है? आपके पोहे बनाओ, अन्य चीज बनाते हो, सब्जी बनाते हो, हल्दी भी डालते हो आप और मिर्ची भी डालते हो, कलर चेंज होता कि नहीं होता है? हाँ, उसमें लाल हो जाता है। आप देखो, चूना और ये मिलाओ, दोनों लाल हो जाता है। और सारे कलर मिलकर के कितने कलर बन रहे हैं। और देखो, चकमक तथा लोह पाषाण के मिलाप से अग्नि उत्पन्न होती है। चकमक और लोह पाषाण के मिलाप से क्या होती है? अग्नि उत्पन्न। दो पत्थर टकराओ, देखिए पहले करते थे, रात को हम जाते थे, दो सफेद, तो मंदिर से घर जाते थे, सफेद पत्थर यूं करते हुए जाते थे, वो लाइट चमकती थी। हाँ, और घर मंदिर से घर जाते थे रात को, वो पत्थर रखते थे और यूं करते हुए जाते थे हम। खेलने का खेलना और चला यूं ये चलते। हाँ, चिंगारी निकलती, सफेद कलर के पत्थर होते थे। हाँ, और जुगनू भी होते थे, पकड़ लेते उनको उजाला। अभी तो पुद्गल की बात चल रही है अपनी। तो वैसे ही मेघ की गर्जना का शब्द भी तुम पुद्गल स्कंद में ही जानना। इसलिए हे भाई, इस मेघ में जीवत्व नहीं है, यह अचेतन जड़ है। अतः तुम इस जड़ द्रव्य में जीवित की कल्पना मत करो। यह देवों का नाथ इंद्र नहीं है। बोलो, अब इंद्र बाबा से बरसात मांग करो, क्या नहीं करनी? उजड़नी करनी कि नहीं करनी? लड्डू बाटी बना के खाने के नहीं खाने? अमरलाल साहब, उजड़नी की कि नहीं की? कभी उजड़नी की कि नहीं की? हाँ, हमारे तो करते थे, आज भी होती है। हाँ, अभी कल परसों ही बच्चों को पढ़ाया था तो उनको बताया था, हाँ सर हमारे यहाँ होती है उजड़नी। वो काले में का पानी दे पाठ पढ़ाया बच्चों को। हाँ,
आज भी हो रही है ना, गांव में आज भी हो रही है। कोई नहीं करे तो उसके ऊपर झगड़ा पड़ता है। हाँ हाँ, पहाड़ पहले बराई को बोल देते जाके ना, वो जाकर के आवाज मारता कि कल उजरनी है ना पूरा गाँव। तो फिर सब वो लड्डू बना के आते। अपने लोग तो जाते नहीं, बाकी तो सब इकट्ठा करते, हवन करते हैं चौराहे पर। हमारे तो अपने लोग जेनी में कोई चला जाता, बाकी नहीं जाते थे। कुछ लोग होते थे तो वो चले जाते उसमें। हाँ, जैन माने रोटियां के बनानी पड़ती बड़ी मानो में। अरे गाँव में जाओ, हमारा तो अलग नहीं जाना पड़ता, हमारे तो घर पे ही बनाते थे। सब अपने अपने घर पे ही बनाते थे, अलग नहीं, घर पे ही बनाओ, लड्डू बाटी सब खाते थे। हाँ, सब जगह अलग अलग चलता है सिस्टम। तुम कहोगे कि इस मेघ को तो जगत में सभी इंद्र ही कहते हैं। क्या कहा? तुम कहोगे कि इस मेघ को तो जगत में सभी इंद्र ही कहते हैं, सब कहते हैं। जैनी कहते हैं, अजैनी कहते हैं, सब जाति के लोग सब जगह कहते हैं। हे भाई, जो भोले सच्चे शास्त्र ज्ञान रहित जीव हैं, उनने इसका नाम रूढ़ी से इंद्र रख लिया है। जैसे भूखे पुरुष का नाम इंद्रदत्त रख लें, परंतु इंद्रदत्त तो उसे कहते हैं जो दूसरों को इंद्र पद दे। यह तो भूखा दीन है, अतः रूढ़ी ने संविरूढ़ ने से इसका नाम इंद्रदत्त का है। उसी प्रकार आकाश से बिना साए जल बरसता देखकर, गरज का शब्द होता देखकर भोले प्राणी देवत की कल्पना करके इंद्र नाम कह देते हैं। वास्तव में ये इंद्र देवों का नाथ नहीं है, इसमें चेतना नहीं है, ये ज्ञान सहित नहीं है। पुद्गल के स्कंद ही वर्षा ऋतु का निमित्त पाकर जल में होते हैं, वही यह मेघ है। आया समझ में? मेघ कौन है? ये इंद्र देवता वाला नहीं है, पर लोक में इंद्र जैसे सर्वशक्तिमान होता है, तो बरसात भी अपने आप में गिरती है, सबको लाभ देती है, तो नाम दे दिया इंद्र। उदाहरण दिया यहाँ इंद्रदत्त का, कि जो भूखा पुरुष है उसको कोई इंद्रदत्त कहता है। अब खुद भूखा क्या खिलाएगा? इंद्रदत्त वो होता जो दूसरों को इंद्र पद दे, परंतु संविरूढ़ ने जब नाम रख दिया जिसका, तो नाम रख दिया था, वो कहना है ना, तो सब बोलते, अपन भी इंद्र बोल देते हैं, इंद्र बाबा इंद्र बाबा इंद्र बाबा। हाँ, तो कह देते हैं, पर सचमुच ऐसा नहीं है। अब जो भी है जैसा भी है, अब जो बोला जाता वो तो कहते हैं ना। अब कोई महाराज, आप महाराज जी नहीं कहोगे? अब जिसको महाराज जी कहते हैं, आप महाराज जी कहोगे कि नहीं कहोगे? अब खाना बनाने वाले सब महाराज जी कहते हैं, अब महाराज जी नहीं कहोगे कि हम तो नहीं किए, हमारे तो महाराज नग्न होते हैं। आज क्या, मैं बैठा था बाहर, महाराज जी आए, बोले मेरे को आशीर्वाद दे के, ठीक है, मैं बैठा हूँ मेरे बाहर, ठीक है, और पूछा उन्होंने, और मेरे को ऐसे ही आशीर्वाद दे के चले गए। मैंने कहा तो ये पूछ मारा कौन? तो मैं कहा महाराज जी नग्न मुनिराज जी आए थे, वो महाराज जी नहीं थे, रोटी बनाने वाले। तो दोनों महाराज जी कौन? वो इधर से निकले थे घर के, फिर पूछ रहे थे वो कहाँ? मैंने कहा मेरे नहीं जानता हूँ। फिर भी मैं तो बैठा, मेरा उठने लगा, भाई आए तो अपने घर पे आ गए, तो एकदम तो क्या नहीं बैठो, आपसे नहीं खड़ा हो जाता है। फिर ऐसे ही आशीर्वाद दिया और चल दिए। तो कहने का अर्थ ये है कि अपना तो नाम जिसने जो रख दिया वो कहना पड़ेगा। अब कांजी स्वामी नाम रखा तो कांजी स्वामी कहना पड़ेगा नहीं। अब आप उसको जबरदस्ती रविंद्र टैगोर, तो अब नाम जो रखा है, तो जो नाम है वो कहने में कोई ऐतराज नहीं है, वैसा मानने में दोष है भी। जैसे महावीर नाम मेरा है मान लो, तो महावीर भगवान मानो तो दोष है। आप जो नाम है वो नाम को उस रूप में कहने में कोई दिक्कत नहीं है, वैसा भगवान महावीर ही मान लोगे तो फिर दिक्कत है। हाँ, मेरी भतीजी छोटी थी ना, उसको 24वें तीर्थंकर का नाम बोला थे, 24वें महावीर स्वामी नहीं बोलती, ये तो अंकल का नाम बुलवाती हो आप, इसलिए मैं नहीं बोलती। भगवान का नाम तो बोलने को तैयार, अंकल का नाम नहीं बोलूंगी, तो ठीक है उसका एक तरह से। परंतु भाई उस पे नाम तो अपना थोड़ी हो गया, अपन भगवान महावीर हो गए क्या? ऐसे जगत में किसी चीज से नाम रख दिया, आपने बोलते तो कोई दोष नहीं है, परंतु वैसा इंद्र जीव वाला जीव नहीं मानना,
ये मानते हो तो दोष है फिर। जैसे शीत ऋतु का निमित्त पाकर सर्व आकाश में पुद्गल मां शीत रूप होता है। अब देखो जिधर हाथ लगाओ ठंडा 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 लगे, अब यहाँ लगाओ तो ठंडा, इधर लगाओ तो ठंडा। तो किसने किया ठंडा इनको? और कुछ ऐसी चीज होती है जो सर्दी में भी ठंडी नहीं होती है, वो होती कि नहीं होती है? तो आप पसंद करते हो उनको रखो। उष्ण ऋतु का निमित्त पाकर सर्व आकाश पुद्गल उष्ण रूप होता है, गर्म हो जाता है, होता कि नहीं होता है? और कुछ चीजें ऐसी होती है गर्मी पा करके भी वो गर्म नहीं होते कुछ, तो उनकी विशेषता वैसे। अब जैसे वायर है, वायर में पाइप जा रहा है, पर इसमें प्लास्टिक के वायर में करंट नहीं आता है, और अंदर जो वायर बह रहा है उसमें है। अब जो पित्तल का है, तांबे का है, एल्यूमिनियम का जो वायर है उसमें करंट है, पर ये इसको नहीं जला रहा है। बोलो, इस वायर को इसमें जा रहा है, करंट तो प्रवाहित हो रहा है ना, अग्नि, फिर भी ये नहीं जल रहा है। और ऐसे दूसरे में जलाओ तो वो जल जाता है, यही प्लास्टिक। बोलो कैसी है चीज विचित्र। इन दोनों ऋतुओं का कर्ता कोई नहीं है, अनादि से ऐसा ही संभव है। क्या कहा? इन दोनों ऋतुओं का कर्ता कोई अनादि से ऐसा चला रहा। व्यवस्था ऑटोमेटिक है, प्राकृतिक बनी बनी व्यवस्था है, किसने बनाई नहीं है। सबका अपना अपना स्वभाव है, तो किसने तो किया होगा ऐसा स्वभाव? अरे कौन करे स्वभाव? सब गढ़ने बैठे तो क्या होगा फिर? हाँ, यहाँ भी दो नहीं, ऊपर यहाँ दो आई सर्दी और गर्मी की, इसलिए दो लिखा है। नहीं, वो ऊपर की बात, यहाँ दो की बात है ना, शीत ऋतु और उष्ण ऋतु, इसलिए यहाँ दोनों ऋतुओं का कर्ता कोई नहीं है। और तीन भी कहे तो कोई दिक्कत नहीं है, और इन अपेक्षा दो कहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अनादि से ऐसा ही स्वभाव है। हाँ, इसलिए दोनों कहे तो जैसे काल का निमित्त हो उसी के अनुसार पुद्गल परिणमन करता है, ऐसा तुम निश्चित जानना। क्या लिखा? जैसे काल का निमित्त हो उसके अनुसार पुद्गल का परिणमन होता है, सहज होता है। कौन करे? बोलो। अब बरसात होती है, इधर बादल होते ना, आपके राड़ बाड़ लगी तो दर्द हो जाता है, या आपको लगा हो तो आपके दर्द होता है। ऐसा होता कि नहीं होता है? किसने किया दर्द? बोलो। आकाश में बादल होते हैं और शरीर दर्द आपका करता है कि मारे मोरा घना फाट रहा भाई, अरे कणे फाट गया। पर निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे कुछ किसने कुछ किया क्या? बोलो। पर होता है कि नहीं होता है? इसलिए का काल का निमित्त है, उसी के अनुसार पुद्गल परिणमन करता है, ऐसा तुम निश्चित जानना। इस मेघ को इंद्र कहते हैं, परंतु यह इंद्र चेतन नहीं, जड़ है। अतः हे भव्य, जो विवेकी हैं उन्हें अजी में जीव मानना योग्य, अजी में जीव मानना योग्य। अब रेडियो होता, रेडियो में आवाज आ रही है, तो पहले हम छोटे थे, इसमें कोई हेयर कैसे बोल रहा है? पहले रेडियो आया था, फर्स्ट देखा था हम छोटे थे, बहुत पहले दूसरी उसमें रेडियो देखा था, वो लेके आए थे खरीद के हमारे ताऊ जी के लड़के। तो हमको बताए इसके अंदर बच्चा है छोटा, वो बोलता है। हमको कहते हैं, अपन समझते नहीं थे, भाई होगा बोलता होगा, पर कहाँ बच्चा उसमें? अब कहाँ कार्यक्रम हो रहा है और कहाँ वो हो रहा है? जिस स्टेशन में लगा वो आ रहा है। नहीं तो शक्ति है कि नहीं पुद्गल की? हाँ, पुद्गल की शक्ति है कि नहीं? कार्यक्रम कहाँ हो रहा है फिर? और जहाँ स्टेशन लगाते उस स्टेशन पर वही कार्यक्रम। उदयपुर का उदयपुर का बोलता है, दिल्ली का होगा बीबीसी लंदन है, बीबीसी लंदन। पहले बीबीसी लंदन खूब सुनते थे लोग। तो समय पर सब चीज। आज लाइव आप देख रहे हो कार्यक्रम, अब शिखर जी का लाइव वहां देख रहे हो बेटे, पुद्गल की शक्ति नहीं है। अब कोई जीव थोड़ी है वो। अतः ये इंद्र जिसको कहा गया बरसात को, वो चेतन नहीं है,
नामकरण तो कुछ भी रख लिया, जैसे अभी पनडुब्बी का नाम अरिंद्र का, तो अरिंद भगवान हो गए क्या? अपन ने विरोध भी किया सबके, पर उन्होंने अरिंद नाम रखा उस पनडुब्बी का, बहुत पहले रखा ना, खूब विरोध भी किया पर कुछ नहीं हुआ, तो वो अरिंद पनडुब्बी क्या अरिंद भगवान हो गई। उनका अर्थ था अरि मने शत्रु, शत्रु का नाश करने वाला, अरिंद नाम रखा उन्होंने। तो क्या वो अरिंद भगवान होगी? अचेतन है वो, अचेतन है कि नहीं? कि चेतन हो? निद्रा किसको आती है, चेतन को का चेतन को? बताओ। अच्छा, नींद किसको आती है, चेतन को का चेतन को? है? अचेतन को कैसे नींद आ सकती है? सदाकाल सोया वही है। बोलो 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 फटाफट पीछे मम्मी, नींद किसको आती है, चेतन को का चेतन को? थोड़ा फैसला करना पड़ेगा अभी। नींद किसको आती है, चेतन को का चेतन को? तो चेतन सोता है, चेतन कैसे सो सकता है बताओ? और अचेतन भी कैसे सो सकता है? पर ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है। सचमुच न चेतन सोता है, न अचेतन सोता है, चेतन अचेतन के संबंध से ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है कि नहीं व्यवस्था? इस प्रकार मेघ अचेतनत्व में इंद्रपद देवनाथ मानने का श्रद्धान मिटाकर यथावत सर्वज्ञ केवली भाषित श्रद्धान कराया। जिसके मत में मेघ को देवनाथ इंद्र मानते हैं उनके आप्त आगम पदार्थ सत्य नहीं है। इस प्रकार जो जड़ मेघ को देवनाथ मानता था उसका संदेह निवारक कथन पूर्ण हुआ। क्या कहा यहाँ कि जो मेघ को अचेतन मानते उनके कोई दिक्कत नहीं है, पर अचेतन मेघ को इंद्र मानता था, देवनाथ कहते थे, उसके इस भूल को मिटाया। आपको भी लगता था कि नहीं लगता था? ये पूछता हूँ। अपने को भी लगता था यार इंद्र देवता बरसात करता है, बरसात भले जड़े पर बरसात तो इंद्र देवता करता है। एक केंद्रीय जीव तो पानी गिरेगा तब होगा, पहले नहीं है, वो जड़ ही पुद्गल है, बाद में होता है। तो अचेतन पना है उसमें तो। हाँ, ओला 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 अपक्ष में आते हैं, ओला उस गिर हाँ, ओला अपक्ष में आते हैं। 22 प्रकार के अपक्ष में एक अपक्ष का नाम ओला है। और बरसात का गिरता हुआ पानी तो प्रासुक माना गया है, फिर बाद में गिर गया, जमीन पे गिर गया तो प्रासुक नहीं रहेगा, ध्यान रखना। जमीन पर गिर गया मतलब आपकी छत के ऊपर भी गिर गया तो वो प्रासुक नहीं माना जाएगा। सीधा है ना, हाँ, छत पे आपने सीधा लिया तब प्रासुक है। वो छत पे गिर गया तो उसमें मिट्टी विट्टी 25 चीजें होती है ना, इसलिए हाँ अंतर्मूर्त में जीव हो जाता। दूसरा इसमें क्या प्रासुक इसलिए नहीं रहता कि मिट्टी मकोड़े जीव जंतु बहुत सारे भाई टच हो जाते हैं ना, तो उसमें वो हो जाते हैं। जब तक सीधा है तब तक वो है, उसमें सीधा आपने ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अंतर्मूर्त बात आप बर्तन में लोगे तो भी वही बात है, वो सब प्रासुक नहीं रहेगा। फिर उसमें जीव जल का एक जीव है, जल का एक जीव तो क्षमता ही नहीं है। सुन लो, फिर जल का एक जीव तो पानी में छाना जाता है, जल का एक जीव के लिए थोड़ी छाना जाता है। वो तो वैसे निकला, जल का एक जीव अलग हो गया। पानी छाने के लिए तो त्रस्त जीव आदि हैं, उनके लिए उनकी अपेक्षा से जल का एक जीव कभी क्षमता है क्या? वो थोड़ी क्षमता कभी। तो यहाँ पर सर्वज्ञ केवली भाषित श्रद्धान कराया। क्या कराया कि इंद्र पद नाम भले दिया पर वो इंद्र देवता नहीं है। जो बरसात है वो जड़ी है, चेतन नहीं है। जिसके मत में मेघ को देवनाथ इंद्र माना है उसके आप्त भी गलत, उसके आगम भी गलत और उसका पदार्थ भी गलत, सब गलत ही गलत है भैया। इस प्रकार जो जड़ मेघ को देवनाथ मानता था उनका संदेह निवारक कथन यहाँ पूर्ण हुआ। फिर अगले मत की बात और कल करेंगे। आज ही मेरा